नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाने वाली हूँ। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या थी। ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौटिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौटिल्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात होने पर वे नदी के तट पर ही रुक गए। सुशीला ने देखा कि नदी के तट पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही थी और कथा सुन रही थी। सुशीला के आग्रह पर उन स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी व्रत की महत्ता बता दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौटिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो उसने स्त्रियों द्वारा बताया गया सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी पत्नी सुशीला से यह वृतांत सुनकर कौटिल्य ऋषि नाराज हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वे इस डोरे को खोलकर अग्नि में डाल दे। पत्नी ने ऐसा नहीं किया तो कौटिल्य ऋषि ने उसका डोरा काटकर अग्नि में फेंक दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौटिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने कहा कि देखो, आपने मेरे अनंत भगवान के डोरे को काटकर अग्नि में फेंका तो यह सब उसी का दोष है जिससे आपका सुख चैन छिन गया। पत्नी की बात सत्य मानकर कौटिल्य ऋषि अनंत भगवान का प्रायश्चित करने के लिए जंगल में निकल गए। कई दिनों तक ऋषि भूखा प्यासा वन में घूमता रहा, लेकिन अनंत भगवान ने दर्शन नहीं दिए। अंत में भूखा प्यासा ऋषि थक हार कर गिर पड़ा। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, उठो वत्स, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हें यह दिन आज देखने को पड़ रहे हैं, लेकिन मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया। तुम आश्रम जाओ और 14 वर्ष तक विधि विधान से मेरा व्रत करो, जिससे तुम सभी दोषों से मुक्त हो जाओगे। आश्रम आकर कौटिल्य ऋषि और उसकी पत्नी सुशीला ने पूर्ण विधि विधान से अनंत चतुर्दशी भगवान का व्रत किया, जिससे उनके सारे कष्ट दूर होकर वे धन धान्य से पूर्ण हो गए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने कृष्ण भगवान के बताए अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे उनको महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस प्राप्त किया। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।